नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की विजय के कारण, या फिर इसको आप कह सकते हैं फ्रांसीसियों की हार के कारण। दोनों एक ही बात है, चाहे आप कहिए अंग्रेज़ों की विजय के कारण और या फ्रांसीसियों की हार के कारण, दोनों का कारण एक ही होगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज़ क्यों जीते और फ्रांसीसी क्यों हारे। इसके पहले मैंने आपको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में पढ़ा दिया है। उसमें मैंने आपको 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ाया था, तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, आई होप। अंग्रेज़ों की विजय एवं फ्रांसीसियों की हार के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला कारण यह है कि ब्रिटिश पक्ष पर कम सरकारी नियंत्रण। यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी नहीं थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। जबकि फ्रांसीसी कंपनी क्या थी? सरकारी कंपनी थी। तो जो सरकारी कंपनी होगी उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। जैसे फ्रांस की सरकारी कंपनी थी तो उस पर फ्रांस की सरकार का नियंत्रण था। उसको डिसीजन लेने में बहुत देरी हो जाती थी। अगर युद्ध करना है किसी से या संधि करनी है तो सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था, सरकार के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी वो एक निजी कंपनी थी, उस पर सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए वो अपने डिसीजन खुद लेती थी और तुरंत लेती थी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो फ्रांसीसी कंपनी की हार का कारण बना भारत में। इसको हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी, उद्यम मतलब कंपनी थी। इससे लोगों में उत्साह एवं आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। इस पर कम सरकारी नियंत्रण होने के कारण कंपनी सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल निर्णय ले सकती थी। ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी? युद्ध करना है किसी से या संधि करनी है, कुछ भी करना है तो तत्काल निर्णय लेती थी, सरकार की प्रतीक्षा नहीं करती थी। वहीं फ्रांसीसी कंपनी राज्य की एक व्यापारिक संस्था थी, राज्य की मतलब सरकार की। इसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित किया जाता था। वह सरकार की नीतियों और निर्णय लेने में देरी के कारण इसे क्षति हुई। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा है बेहतर ब्रिटिश नौसेना एवं बड़े शहरों में ब्रिटिश नियंत्रण। अब जो ब्रिटेन था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया होता है। जबकि फ्रांसीसियों के पास छोटे छोटे स्थान थे, जैसे पुदुचेरी होगा, इस पर नियंत्रण था फ्रांसीसियों का, तो इसका भी प्रभाव पड़ा। और दूसरी चीज़ यह है कि ब्रिटिश नौसेना भी फ्रांसीसी नौसेना से काफ़ी मजबूत थी। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजी नौसेना, नौसेना मतलब जल सेना, फ्रांसीसी नौसेना से बेहतर थी। इसने फ्रांस एवं भारत में फ्रांसीसी क्षेत्रों के मध्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को रोकने में सहायता की। अंग्रेज़ों के आधिपत्य में 3 महत्वपूर्ण स्थान थे, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे और बड़े बड़े प्रांत थे। जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल पुदुचेरी था। तो ये भी एक हार का कारण बना। फिर है श्रेष्ठर ब्रिटिश कमांडर। जो ब्रिटिश के अधिकारी होते थे या ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ हुए, साबित हुए। और फ्रांसीसी अधिकारी अगर डुप्ले को छोड़ दें तो जितने भी फ्रांसीसी अधिकारी वो कहीं ना कहीं अयोग्य साबित हुए। तो ये भी एक कारण बना फ्रांसीसियों की हार का। भारत में अंग्रेजों की सफलता का एक प्रमुख कारण ब्रिटिश कैंप में कमांडरों की श्रेष्ठता थी। अंग्रेजी पक्ष में नेताओं की लंबी सूची, जैसे सर आयरकूट आप बोलते हैं, मेजर स्ट्रिंगल लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव, ये सब योग्य थे, मजबूत थे, बुद्धिमान थे। लेकिन जो फ्रांसीसी पक्ष में अगर डुप्ले को छोड़ दें तो कोई भी उतना तार्किक या बुद्धिमान या हम कहें कि दूरदृष्टि वाला नहीं था, अयोग्य थे सारे। जैसे काउंट डिलाली की बात करें, बुस्सी की बात करें, ये फ्रांसीसी अधिकारी थे, ये काफ़ी अयोग्य थे। तो ये भी एक कारण बना फ्रांसीसियों की हार का और ब्रिटेन की जीत का। अगले कारण की बात करें तो ब्रिटिश आर्थिक रूप से शक्तिशाली थे, ये भी एक कारण बना। फ्रांसीसियों ने क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के लिए अपने वाणिज्यिक हितों को गौड़ कर दिया, गौड़ मतलब नज़रअंदाज कर दिया एक प्रकार से, जिससे फ्रांसीसी कंपनी के समक्ष वित्तीय अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के बावजूद अंग्रेजों ने कभी भी अपने वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा नहीं की। ब्रिटिशों की हमेशा से उनके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण रूप से मदद करने के लिए धन एवं अच्छी वित्तीय स्थिति थी। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो थोड़ी धनी थी, आप कह सकते हो, उसके पास धन था, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी
उसको अगर हथियार खरीदने हैं या कुछ भी ज़रूरत, सेना की ज़रूरत है, तो उसके पास वेतन देने के लिए पैसे होते थे, ज़्यादा होते थे। और वो एक प्रकार से फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा थोड़ी शक्तिशाली थी, आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से मजबूत थी। तो ये भी एक कारण बना फ्रांसीसियों की हार का और ब्रिटेन के विजय का। फिर एक बड़ी गलती कर देते हैं फ्रांसीसी सरकार, डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लेती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी फ्रांसीसियों की, और इससे भी फ्रांसीसी कंपनी हार गई कहीं ना कहीं। फ्रांसीसी असफलता का एक प्रमुख कारण है कि सरकार द्वारा 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया। यद्यपि भारत में कुछ दिनों तक और रुक जाता, अगर भारत में कुछ दिनों तक और रुक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। अगर डुप्ले कुछ और दिन तक, कुछ और सालों तक रुक जाता तो फ्रांसीसियों की स्थिति भारत में सुधर जाती। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त हो गया, क्योंकि भारतीय परिवेश की जितनी जानकारी उसको थी उतनी लाली को नहीं थी। लाली यानी काउंट डी लाली की बात हो रही है। तो जो डुप्ले था वो भारतीय परिस्थितियों को समझता था। जो काउंट डी लाली आया डुप्ले के बाद, वो उतनी अच्छे से भारत की परिस्थितियों को नहीं जानता था। तो डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार द्वारा वापस बुलाना एक बहुत बड़ी गलती थी, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसका एक अन्य कारण हम दे सकते हैं अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी गई, साथ ही साथ उसे बंगाल का अपार धन और जनशक्ति भी प्राप्त हुआ। बंगाल से प्राप्त होने वाले धन का प्रयोग वे मद्रास के युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रांत नहीं था, वे केवल दक्षिण तक ही सीमित थे। तो ये भी फ्रांसीसियों की हार का एक कारण बना और ब्रिटेन की जीत का एक कारण बना कि ब्रिटेन के नियंत्रण में क्या था, बंगाल। और बंगाल एक धनी प्रांत था, उपजाऊ था, वहाँ से टैक्स वगैरह वसूलते थे अंग्रेज। तो इससे क्या हुआ, उन्हें एक बड़ी सेना रखने की सहूलियत मिल गई, क्योंकि उनके पास पैसा था तो सेना रख सकते थे। और बंगाल की जनसंख्या भी काफ़ी थी, वहाँ से सेना उनको मिल गई, धन भी मिल गया और खाने पीने के सामान भी मिल गए सैनिकों के लिए। तो सब कुछ सुविधा थी उनको, जबकि फ्रांसीसियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास छोटा सा एक क्षेत्र था, पुद्दुचेरी, जिसको पांडिचेरी भी बोलते हैं। कर्नाटक में भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्र उनके नियंत्रण में थे, जैसे चंद्रनगर हो गया। तो ये सारे कारण थे कि ब्रिटिश जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। लगभग 5-6 कारण हैं। तो इतना ही आपको लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे हम लोग और भी टॉपिक कवर करेंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए।